12-1 बजे गुस्ल करता है, गुस्ल करके कपड़ा पहनता है, खुशबू लगाता है, तैयार होता है, टोपी पहन के घर से बाहर निकला। सोचा रात के 1 बजे पीर कहाँ मिलेगा। उसने कहा चलो चलते हैं, जिससे मुलाकात हो जाएगी, जिससे पहली मुलाकात होगी, उसी को अपना पीर बना लूंगा। जब तक सरकारे गौसे आजम नहीं चाहते उस वक्त तक कोई उनका नाम नहीं लेता है। तो अगर इतनी बड़ी महफिल का इनेकाद किया गया तो यकीनन बगदाद से इसका इजाजतनामा मिला होगा, बगदाद से इस महफिल का परमिशन मिला होगा, तब जाकर के इतने लोग इस रात में बैठ करके इस जिक्र को सजा रहे हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पे है। बंदा कभी कभी अपने माबूद की इबादत में इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि रब की रहमत उसे आवाज देती है, ए मेरे बंदे, जो तू खाना खाता है ना वो भी मेरी इबादत है, जो तू सोता है ना ये भी मेरी इबादत है, जो तू चलता है ना ये भी मेरी इबादत है, जो बातें करता है ये भी मेरी इबादत है, जो लोगों से मुलाकातें करता है ये भी मेरी इबादत है। ऐ मेरे बंदे, तूने मुझे अपने दिल से, अपने तन से, अपने मन से, अपने तमाम मौजूद नाज़रीन से इतनी मोहब्बत किया, इतनी मोहब्बत किया, इतनी मोहब्बत किया कि अब मैं तेरा हाथ बन गया। याद रखिए, अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह ज़बान से पाक है, अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक है। लेकिन एक मरहला, एक मौका आता है, एक मंजिल आती है बंदे की कि बंदा उस मंजिल पे पहुंच जाता है। उसका हाथ खुदा का हाथ होता है, उसका बोलना खुदा का बोलना होता है, उसका चलना खुदा का चलना होता है, उसकी फिक्र खुदा की फिक्र होती है। मतलब क्या है? अल्लाह अपने बंदे को जब नवाजिशों की बरसात में सराबोर कर दिया करता है तो अब बंदे के फिक्र ख्याल में दुनिया नहीं बल्कि दुनिया का पैदा करने वाला माबूद हुआ करता है, दुनिया का पैदा करने वाला खालिक हुआ करता है, दुनिया की परवरिश करने वाला मालिक हुआ करता है। अलगलज कहने की बात है, जिस शख्सियत के महफिल में आप बैठे हैं, जिस जिक्र गौसे आजम में आप बैठे हैं, जिस महफिल गौसे आजम में आप बैठे हैं, उस गौसे आजम का मकाम यह है कि गौसे आजम जो बोला करते थे खुदा उसे कबूल किया करता था। ज़बान गौसे आज़म की, गोया की ज़बाने गौसे आज़म पे जलवे खुदा बोल रहा, बात गौसे आज़म की और गौसे आज़म की गुफ्तगू में, गौसे आज़म के लहजे में जलवे खुदा बोल रहा है। तभी तो मेरे गौसे आज़म अगर किसी मुर्दे को कहते कुम, क्या कहते? कुम, खड़ा हो जा, उठ जा, तो गौसे आजम की जबान जैसे ही कुम कहा करती थी, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाया करता था, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाया करता था। आज पूरी दुनिया, जहन के गोशे पे एक बात नशी कर लीजिए, आज पूरी दुनिया मुत्तहिद होकर के, सारे मौलिज और दस्तूर एक जगह पे इकट्ठा होकर के किसी मरे हुए इंसान के अंदर हरकत नहीं डाल सकते, एक पल के लिए उसके अंदर जुम्बिश नहीं दिला सकते। जब आखिर वक्त होता ना इंसान का तो वो बड़ी बड़ी मशीनों से उसे झटके दिए जाते हैं ताकि कुछ देर के लिए इसकी रूह पलट आए, कुछ देर के लिए इसकी रूह पलट आए। लेकिन सारे दुनिया के मौलिक जहां परेशान है वहां गौसे आजम की गौसियत का पता चलता है, गौसे आजम के मकाम का पता चलता है, गौसे आजम के इख्तियार का पता चलता है, गौसे आजम की ताकत का पता चलता है। हाँ हाँ, वहां खुदा के जलवा अब्दुल कादिर के जलवों के नीचे अब्दुल कादिर के जरिए नजर आता है। गौसे आजम ने मुर्दे को कुम बिस्मिल्लाह कहा, कुम कहा, और जैसे ही कुम कहा वो मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाता है, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाता है। तो शायरी रंग लाती है, शायर कहता है, अब्दुल कादिर को कादिर ने ऐसी कुदरत बख्शी है, अब्दुल कादिर को कादिर ने ऐसी कुदरत बख्शी है, कब्र से मुर्दा उठ के लगाए नारा गौसे आज़म का।
नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, जिक्रे गौसे आजम, जिक्रे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात, ये तो बात गौसे आजम की है, लेकिन देखिए पीर की पहचान उससे मुरीद से होती है। पीर कितना काबिल है उसके मुरीद से जाना जाता है। अगर आज पीर बेनमाजी है तो मुरीद भी बेनमाजी नजर आता है। पीर गंजेड़ी है तो मुरीद भी गांजा पीता नजर आता है। पीर ताश खेलता है, जुआ खेलता है, औरतों से वैसे बरहना मिलता है तो मुरीद भी वही काम किया करता है। कहने की बात यह है कि जैसा पीर वैसा मुरीद। अब आइए, जिस गौसे आजम की महफिल में आप बैठे हैं, ये सिर्फ पीर नहीं है, पीरों के पीर हैं, बड़े पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। ये वो पीर हैं कि जिनकी नज़रे विलायत जिस पे पड़ गई उसे एक पल में चोर था तो वली बना दिया। अगर बदनामे ज़माना था तो दुनिया का सबसे अजीम बना दिया, सबसे अजीम बना दिया। एक शख्स है जो पूरी जिंदगी कभी मुरीद नहीं हुआ। आज भी कुछ लोग हैं जो पीरी मुरीदी से डरते हैं और पीरों से डरते हैं। हाँ, अगर पीर बुरा है तो परहेज कीजिए, लेकिन अगर पीर अल्लाह वाला है तो अपने हाथ को उसके हाथों में दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हाथ आपके पीर का होगा, लेकिन यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, आपके पीर का हाथ जरूर होगा, लेकिन उस पीर के हाथ पे अल्लाह का हाथ होगा। जब पीर यही कहते हैं ना कि मैंने अपना हाथ दिया गौसे आजम के हाथ पे, बोलिए कहते नहीं कहते हैं? हर मुरीद करने वाला पीर कहता है मैंने अपना हाथ दिया गौसे आजम के हाथ पे, लेकिन कितना देता है, कितना देता है, ये तो बात पे बात समझ में आती है। आज मुरीद होते हैं, कल भाई भाई से लड़ाई करते हैं। आज मुरीद होते हैं, कल मोहल्ले का माल हड़पने की कोशिश करते हैं। आज मुरीद होते हैं, कल से गाली गुलोज और पता नहीं क्या क्या किया करते हैं। मेरे कौम के लोगों, सच्चा मुरीद कौन सा होता है और सच्चा पीर कौन सा होता है? आइए इसी की झलकी हिदायतुल्लाह शम्सी दिखाना चाहता है। एक शख्स है जो पूरी जिंदगी जिस पीर को भी देखता था कभी मुरीद नहीं होता था। अचानक उसकी बीबी ने कहा, ए भैया पूरी रात सोई रहोगे और ऐसे ही जिंदगी गुजारोगे या किसी अल्लाह वाले के हाथ में अपना हाथ दे करके अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करोगे? जिंदगी का क्या ठिकाना है? अगर इसी रात तुम्हें मौत आ जाती है, मर जाओगे, तो बताओ तुम कैसे दामन पाओगे, कैसे किसी का मुरीद हो पाओगे? अब उस शख्स के दिल में आया कि चलो किसी अल्लाह वाले के दामन को पकड़ लिया जाए, किसी से मुरीद हो लिया जाए। रात के 12-1 बजे गुस्ल करता है, गुस्ल करके कपड़ा पहनता है, खुशबू लगाता है, तैयार होता है, टोपी पहन के घर से बाहर निकला। सोचा रात के 1 बजे पीर कहाँ मिलेगा। उसने कहा चलो चलते हैं, जिससे मुलाकात हो जाएगी, जिससे पहली मुलाकात होगी उसी को अपना पीर बना लूंगा। क्या कहा? आदमी भी बड़ा हट धर्म होता है। इंसान के दिमाग में जब जो चाहा वही करना शुरू कर देता है, लेकिन अगर नीयत अच्छी हो तो उसका फल अच्छा मिला करता है। इसीलिए मैं एक शेर बहुत पुराने जमाने से पढ़ता हूँ, पढ़ दूं? सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी हो। फारूक भाई ने बड़ी कम दिनों में, बड़ी कम वक्त में 2 से 3 दिनों में, गालिबन 3 दिन में, मुझे जहां तक है, इतने बड़े कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी है, सबको मदऊ किया है। क्यों? फिक्र अच्छी है, सोच अच्छी रखी है। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेले अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। फेल अच्छा है तो तामीर भी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। आगे सुनिए, आगे। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा। अरे ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी, और बुलंद आवाज से बोलिए, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी
अच्छी होगी। वाह वाह बेशक। सलामत रखे आपको। कहने की बात है वो आदमी टोपी लगा के बाहर निकला रात के 1 बजे पीर तलाश करने के लिए घर से बाहर निकला। इरादा ये किया जिससे पहली मुलाकात होगी उसी को पीर बना लूंगा। जैसे ही सर फसील पे गया, दरवाजा बंद होने वाला था बगदाद और बसरा का। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, क्या देखता है कि एक आदमी सर पे अमामा सजाए हुए, दाढ़ी चेहरे पे सजाए हुए, सर पे अमामा बांधे हुए, बेहतरीन जुब्बा पहने हुए शहर के दरवाजे से दाखिल होता है। जैसे ही दाखिल हुआ उस आदमी ने कहा अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। बोलिए सुभान अल्लाह। और जी सुभान अल्लाह। कहा अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। उसने कहा कहाँ का पीर, कहाँ का मौलाना, कहाँ का फकीर? अरे मैं पीर नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। वाह वाह वाह। उस आदमी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी अल्लाह की बारगाह में तौबा किया है, अभी गुस्ल किया हूँ, अभी कपड़ा पहना, अभी टोपी पहना हूँ, टोपी पहन के घर से यही इरादा करके चला हूँ कि जिससे मेरी पहली मुलाकात होगी वो मेरा पीर होगा। और आपसे पहली मुलाकात हो गई, आप चोर नहीं मेरे पीर हैं। मेरे पीर हैं, मेरे पीर हैं। उसने कहा हट, मैं तेरा पीर नहीं, मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने के लिए आया हूँ। मैं रात के 1 बजे इसीलिए निकला हूँ कि जाऊंगा किसी के वहां सेध मारूंगा, चोरी करूंगा और चोरी करके माल भर के फिर घर वापस फरार हो जाऊंगा। उसने कहा चाहे जो हो, आप अपनी विलायत पे झूठ का तमाशा बना रहे हैं, ये चोरी का नाटक करके आप मुझे बहकाना चाह रहे हैं। आप कोई और नहीं मेरे पीर साहब हैं। वो बार बार कहता मैं पीर नहीं चोर हूँ, वो कहता आप ही मेरे पीर हैं, आप ही मेरे पीर हैं। जब आजीज आ गया तो उसने कहा ये बताकर मुझको चोरी करते देखेगा तो मुझे चोर मांगेगा कि नहीं मानेगा? कहा हाँ हाँ, अगर आप चोरी करेंगे तो मैं आपको चोर मानूंगा, आपका दामन छोड़ दूंगा। अब उस चोर का दामन पकड़े के वहां गया जहां वो चोरी करने वाला था। अब चोरी करने वाले घर के करीब गया, जाकर के उसको दरवाजे पे बैठा दिया, कहा कि चल मैं घर के अंदर दाखिल होता हूं, तो यहीं बैठा रहा, जब घर का सामान लेके चोरी का आऊंगा तुझे दिखाऊंगा तो मेरा दामन छोड़ देना। कहा हाँ हाँ दामन छोड़ दूंगा। वो चोर गया है घर के अंदर और ऐसे घर में पहुंचा है कि जिस घर में कोई खजाना नहीं था, कोई माल नहीं था, दुनिया की कोई ज़ेब ज़ीनत नहीं थी, दुनिया की कोई बेशकीमती खजाना नहीं था, जेवर नहीं थे। जैसे ही रात के अंधेरे में उस चोर ने हाथ मारा तो पहले ही हाथ मारा तो तस्बीह हाथ में आ गई, बोले मोहब्बत के साथ। दूसरा हाथ मारा तो मसल्ला हाथ में आ गया, तीसरा हाथ मारा तो जानमाज हाथ में आ गए। ऐसे ही हाथ मारते जाता और उसे दुनिया की कोई चीज नहीं मिलती, दुनिया को कोई खजाना नहीं मिलता, बल्कि जिंदगी गुजारने का बेहतरीन सामान मिलता। जब मुसल्ला ले लिया, तस्बीह ले लिया, खड़ाऊ ले लिया, जुब्बा ले लिया, सब ले लिया, उसकी पुतली बनाया। इतने में देखा दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है, आहट महसूस करता है चोर, और जिस घर में चोरी कर रहा था उसी घर में चारपाई के नीचे जाके छुप जाता है। छुपा है और जैसे ही छुपा आने वाले ने दरवाजा खोल के कहा या गौसे आजम, या बड़े पीर, ए रोशन ज़मीर, फला जगह इब्दाल नहीं है, इब्दाल का इंतकाल हो गया, इब्दाल का इंतजाम कर दीजिए, किसी आलिम का इंतजाम कर दीजिए, किसी वली का इंतजाम कर दीजिए, किसी अल्लाह वाले का इंतजाम कर दीजिए। सरकार गौसे आजम ने कहा जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी चारपाई के नीचे एक चोर छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, आया था चोरी करने के लिए, इसे लेके जाइए। मैंने इसे इब्दाल बना दिया। वो चोर जैसे ही बाहर निकला, गौसे आजम मैं तो चोर हूँ। कहा ठीक है, तू अब तक आया था तो चोर था, घर से निकला था चोर था, इरादा करके आया था चोर था, मेरे घर में दाखिल हुआ चोर था, तस्बीह मसल्ला चुराया चोर था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर तेरे तरफ पड़ गई तो अब तू चोर नहीं है, इब्दाल हो गया। इब्दाल हो गया है। और सुन, बाहर जाने से पहले जिसे तूने दरवाजे पे खड़ा किया उसे दिखा देना और बता देना कि तू किस इरादे से आया था और क्या हो गया है। हजरात गिरामी वक़ार बताना ये चाहता हूँ, पल में चोर को वली और इब्दाल बनाना ये किसी अरे गहरे का कमाल नहीं है, बल्कि ये उसका कमाल है जो अली की औलाद है, हसनी हुसैनी है, जिसे खुदा ने क़यामत तक के वलियों का सरदार बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आज़म, जिक्रे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस निस्बत के सामियाने में आप बैठे हैं ना,
वो गौसे आजम कितना चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कितना चाहते हैं। सरकारी गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं एक दिन खाने काबा का तवाफ कर रहा था। बोले सुभान अल्लाह। बस आखिर तकरीर का महवर सुनिए, फिर उसके बाद मुलतवी करता हूँ। सरकारी गौसे आजम फरमाते हैं मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, दिल में ख्याल आया क्यों ना अल्लाह के कलाम की तिलावत कर लिया जाए, तिलावत कर लिया जाए। आज हमारी मोहम्मद और बहनें घरों में तिलावत नहीं करती, हम मकान में तिलावत नहीं करते। तिलावत कब करते हैं? जब कब्रिस्तान कोई हमारा चला जाता है तो मौलाना साहब 1 खत्म कुरान है, 2 पारा कुरान है, 3 पारा कुरान है, 10 मरतबा सूरह यासीन है, 100 मरतबा सूरह मुज़म्मिल है। जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, जब मर गया तब पढ़ा। क्या कुरान सिर्फ मर के पढ़ने के लिए? क्या मरहुमीन को इसाल करने के लिए? अरे ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का फैजान है कि जो पूरी जिंदगी शराब पीता था, पूरी जिंदगी जुआ खेलता था, पूरी जिंदगी तमाम चीजें करता था, सिद्क़ दिल से उसके बच्चे ने कुरान की तिलावत किया, अल्लाह ने अपने कलाम के सदक़े उसे जन्नती बना दिया। ये कुरान का फैजान है। ये हमारे कोई कमाल की बात नहीं है, ये एजाज़ कुरान है कि हम कुरान को पढ़ते, हमारे दादा जन्नती, हमारे परदादा जन्नती, हमारी दादी जन्नती, हमारी खाला जन्नती, हमारी बुआ जन्नती, हमारी फूफी जन्नती, हमारी बहन जन्नती, हमारे भाई जन्नती, सब जन्नती हो जाते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होता जिंदगी में जन्नती वाला काम करते। वाह वाह वाह, बेशक हक है। जिंदगी में जन्नती वाला काम करते, अगर वक्त रहते नमाज पढ़ते, वक्त रहते रोजा रखते, वक्त रहते ज़कात देते, वक्त रहते पैसा होने पे हज करते, वक्त रहते जिक्र गौसे आजम करते, तो जब दुनिया से जाते तो लोग ये नहीं कहते शराबी जा रहा है, लोग कहते नमाजी जा रहा है, रोजेदार जा रहा है, दीनदार जा रहा है, परहेजगार जा रहा है, नेकोकार जा रहा है। अरे जब जाते गौसे आजम के जिक्र करते करते तो दुनिया ये कहती गौसे आजम का दीवाना जा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अभी तो शायर कहता है ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। बोले मोहब्बत के साथ। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काल रंग का हजरत बिलाल, और अल्लाह 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 ये करामतें और तिलावतों की बरकतें गौसे पाक माँ के पेट में हाफिज़े कुरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे गौसे आजम। तो जिस गौसे आजम ने माँ के पेट में कुरान पढ़ा है, उस गौसे आजम के मानने वालों को जिंदगी में कुरान पढ़ना चाहिए।